नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ वर्ष में जब धारा 370 हटाई गई, तो बहुत सी आवाज़ें विपक्ष की ओर से उठी कि ये गलत किया गया है। सरकार का कहना था ये सही किया गया है। बहुत सारे परिवर्तन हम समाचार पत्रों के और न्यूज़ चैनलों के हिसाब से सुनते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये चेंज हो रहा है, जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ वैसा हो रहा है। कभी विपक्ष कहता है इंटरनेट बैन है, बहुत सारी बातें। लेकिन जब G20 वहाँ पे हुआ, तो बहुत सारे लोगों का नज़रिया बदला। आम जनता जो भारत के दूसरे राज्यों में बैठ के न्यूज़ में देख रही थी, वो समझ पाई कि हाँ भाई, परिवर्तन हुआ है। जब भी तो जम्मू कश्मीर को लेके जो फॉरेन डेलीगेट्स हमारे यहाँ आए थे, उनके जो स्टेटमेंट है, मिस यूनिवर्स का, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिस यूनिवर्स का यहाँ पे एक इवेंट रखाया गया था। उसके बाद G20 रखाया गया था। आप देख रहे हैं, ये एक फ़ोटो है जिसमें एक फॉरेनर डल लेक की झील में घूम रहा है। तो ये सब पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि मिलिटेंसी इतनी ज़्यादा थी, कभी भी पत्थरबाजी होती थी। लेकिन 370 हटने के बाद स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आया है। लेकिन हम चर्चा करेंगे 2023 में, ये जो साल जा रहा है, इसमें मुख्य रूप से क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। हर दृष्टिकोण से देखेंगे, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से, सिक्योरिटी के, इकोनॉमिकल, सारे दृष्टिकोण से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक परिवर्तनों की। देखिए, जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल आया था जुलाई 2023 में। 1990 में जो विस्थापन हुआ था, कई लोगों को कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा था 90 से 92 के बिटवीन। उस समय पे जो लोग वहाँ से चले गए थे, उनको पुनः वोटिंग राइट प्रोवाइड कराने के लिए बिल लाया था। बहुत अच्छा कदम था। डेलिमिटेशन का कार्य वहाँ पे हुआ था, जो 2022 तक, मई तक हो गया था। लेकिन रिपोर्ट्स कई 2023 की शुरुआत तक आई है। डेलिमिटेशन मतलब होता है परिसीमन, मतलब क्षेत्रों का दायरा तय करना कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी किस जगह की कहाँ तक रहेगी। तो एक ये काम हुआ, बहुत अच्छा। दूसरा, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल, एक 2004 का रिजर्वेशन बिल था जम्मू कश्मीर का, उसको संशोधित किया गया अभी रिसेंटली, जस्ट 6 दिसंबर को। अमित शाह जी ने लोकसभा में खड़े होकर अच्छा खासा आर्गूमेंट भी विपक्ष के साथ हुआ था। 2004 का ये था जिसको रिवाइज किया गया, जिसमें संशोधन गया और वहाँ की असेंबली की सीटों को 104 से बढ़ाकर 114 किया गया। इसमें शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी सीटें रिजर्व की गई, जो कि बहुत ही ज़रूरी कदम था। आगे देखते हैं इकोनॉमिक चेंजेस क्या है। देखिए, इकोनॉमिकली बहुत ड्रेस्टिक चेंज आए हैं। कई लोगों को जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, बिलीव नहीं होता। मैंने खुद देखा, एक लेफ्टिस्ट थी, JNU से पास आउट, शहला रशीद उनका नाम था, जो कि अभी शाहीन बाग का जो हमारे यहाँ आंदोलन हुआ था CA प्रोटेस्ट को लेके, उसमें बहुत आगे थी। वो जब जम्मू कश्मीर गई, वो थी जम्मू कश्मीर की। आज उनका व्यू टोटली बदल चुका है। जो बंदी मोदी शाह को सड़कों में खड़े होकर गाली देती थी, वो आज पूरी तरह से उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वो जम्मू कश्मीर में जो चेंजेस देख रही है, वो उनको बिलीव नहीं होता, और वो बोलती इसका रीज़न है ये गवर्नमेंट, क्योंकि अब लोग वहाँ चैन की सांस ले रहे हैं, खुले में घूम सक रहे हैं। शाह फैज़ल करके एक वहाँ के IAS थे, वो पहले अपोज करते थे कि 370 हटा, अब तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जैसे 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 दिन गए, लोगों ने चेंजेस, अनुभव को महसूस करना चालू किया, तो अब सारे बोल रहे हैं। इकोनॉमिकल चेंजेस का देखें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं और इंसेंटिव दिया जा रहा है इन्वेस्टर को, ताकि उनका मॉरल बूस्ट हो, वो आने के लिए एग्री हो, उनको लगे कि हाँ भाई, यहाँ सुरक्षा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में जैसी अफवाहें फैलाई गई थी, और कुछ मिलिटेंसी होती भी थी वहाँ पे, पैसे देके लोगों से पत्थर फेंकवाए जाते थे, बहुत सारी ऐसी चेंजेस। अभी इन चीज़ों से चेंजेस हुआ है। एमआर ग्रुप है, UAE का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जो कि 2023 में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। कमर्शियल टावर बना रहा है श्रीनगर के अंदर, जिसमें
बड़े बड़े कंपनियों के ऑफिस होंगे। अब जाहिर सी बात है, इतनी कंपनियां वहाँ पे जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट खुला हुआ है, अभी वहाँ पे लैंड एक्विजिशन के कार्य चल रहे हैं, तो ऑफिसेज भी बनेंगे, कमर्शियल कॉर्पोरेट ऑफिस बनेंगे, तो उसके लिए कमर्शियल टावर एमआर ग्रुप बना रहा है। अडानी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है 24,000 करोड़ का, कुछ इसमें से हो भी चुका है। लॉजिस्टिक पार्क कठुआ में बन रहा है। आगे देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री ने 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए, जो कि बनेगा JNK के सांबा डिस्ट्रिक्ट में, जिससे 20,000 जॉब्स क्रिएट होने की संभावना है। तो सोचिए कितना बड़ा चेंज है। अगर जम्मू कश्मीर का युवा जो सोच नहीं सकता था कि आगे क्या होगा, इंडिया पाकिस्तान इनकी किचकिच में ही पड़े रह गए, आज अगर वो नौकरी के लिए वहाँ पे, अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा मैंने एक रैप देखा है, आप लोग भी देखिएगा सोशल मीडिया में, मैं नाम नहीं जानता सिंगर का, एक लड़का है और एक लड़की है, जम्मू कश्मीरियन ही है, और थोड़ी सी वो लैंग्वेज भी उनके यहाँ की यूज़ की गई है उस रैप में, और वो बनाया गया है, तो वहाँ के एक्चुअल हालात उसमें बनाए गए हैं। तो अभी वहाँ का यूथ भी खुश है, जिनको इतनी अच्छी न्यूज़ मिल रही है जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। आईटी के पर्पज़ से देखेंगे तो वहाँ पे TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनी अपने ऑफिसेज बना रही हैं, हायरिंग कर रही हैं। वहाँ पे बड़े बड़े स्टेटों से या बड़े बड़े फॉरेन डेलीगेट्स जाके वहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल्स कर रहे हैं, कैसे लोगों को ट्रेन किया जाए। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट खुद प्रयास कर रही है। होटल, रिसोर्ट, कन्वेंशन सेंटर, ट्रांसपोर्टेशन, रोड, ये सारी चीज़ों में ध्यान दिया जा रहा है ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। आगे ये जो परिवर्तन है सिक्योरिटी चेंजेस का, और ये जो चेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, क्योंकि जो अफवाहें जैसी बातें जम्मू और कश्मीर के बारे में सुन रखी थी लोगों ने, तो जाहिर सी बात है कोई एकदम से जाने का किसी का भी मन नहीं होगा, क्योंकि जो बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ये अपनी सिक्योरिटी पहले देखते हैं, अपने कर्मचारियों की सिक्योरिटी पहले देखते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं जैसे कि न्यूज़ में भी आप जान सकते हैं, न्यूज़ में जो डेली आप अपने घर पे न्यूज़ देखते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो न्यूज़ बनाते हैं, वो खबरें नहीं होती, वो खबरों को कमर्शियलाइज़ करके आपके सामने पेश किया जाता है, आपको क्या अच्छा लगेगा वो दिखाते हैं। आपको अगर जानना है तो आप जो JNK स्टेट के जो ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं कुछ, उनको आप फॉलो करो, उनके स्टेटमेंट को आप फॉलो करो, वो क्या बोल रहे हैं, वहाँ के ऑफिसर्स क्या अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो वहाँ पे मिलिटेंसी में डिक्रीज़ बहुत बड़ा हुआ है, बहुत हद तक घटी है। एलिमिनेट किए गए हैं कई रेडिकलाइज ग्रुप्स को, जो मिलिटेंसी करवाते थे, जो पैसे इधर उधर से ला के काला धन बांटा करते थे लोगों में, क्योंकि लोग बेरोजगार थे तो वो उनकी बातों में आते थे। सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे गवर्नमेंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव और कॉरपोरेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ ने भी बहुत सहयोग किया है, क्योंकि उनका साथ होना बहुत ज़रूरी रहता है। जब कोई सैनिक या कोई पुलिसकर्मी कार्य करता है फील्ड में, तो वो बगैर लोकल सपोर्ट के काम नहीं कर सकता, तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। आगे देखेंगे सोशल चेंजेस। अब जहाँ पे सुरक्षा होगी, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, वहाँ पे सोशल चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। जैसे कि एजुकेशन वहाँ का अब सुधारा जा रहा है। पहले पहले क्या होता था कि जो भी, एक तो मुस्लिम बहुल वहाँ पे माहौल था, और मुस्लिम्स में होता है कि भाई लड़कियों को उतना ज़्यादा एजुकेटेड करने का उनका फेवर नहीं रहता, तो वहाँ पे अब एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और खासकर गर्ल्स एजुकेशन में तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वोकेशनल ट्रेनिंग हो रही है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स बना के गाँव में जा जाके वहाँ पे छोटे छोटे लोन जो हमारे अदर स्टेट में चलते हैं, उनके लिए एजुकेट किया जा रहा है महिलाओं को, कि आप छोटे छोटे, अगर सरकार से आप थोड़ा थोड़ा पैसा उधार लेके, थोड़े कम ब्याज में लेके, उससे अगर आप करें, और एक्चुअल में जम्मू कश्मीर का जो ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर है, ये बहुत बढ़िया है। अगर ये इसको अगर बढ़ावा दिया जाए तो ये पूरे देश में छा जाएगा, देश में ही नहीं पूरे विदेशों में भी छा जाएगा, इतना अच्छा है। उसके बाद देखा जाए तो लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हुआ है वहाँ पे, ये एक्टिविटीज़ के कारण। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार भी बहुत
बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, कुछ विदेशी इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है हेल्थ केयर से रिलेटेड। कल्चरल प्रिजर्वेशन को लेके मैंने जैसे बताया, आर्ट एंड क्राफ्ट वहाँ का बहुत बढ़िया, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। लोकल आर्टिस्टों को बोला जा रहा है जो कहीं कहीं गुम हो गए थे, कहीं छुपे हुए थे। आप एक बहुत अच्छा कश्मीरी गायक है बाबर मुदासर, वो बंदा अभी पिछले 2-3 साल से आप उसको बहुत देख रहे होंगे, अदरवाइज़ वो ऐसे ही कहीं छुपा हुआ था। तो ये मौका मिला लोगों को, लोगों का मोटिवेशनल आपने ताकत दी तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और वो अब सामने आ रहे हैं ऐसे लोग। और अब वहाँ पे कल्चरल इवेंट भी हो रहे हैं। हाल ही में G20 में बहुत सारे कल्चरल इवेंट हुए। आपने देखा होगा कि जो IMF की डायरेक्टर थी वो खुद नाच पड़ी थी सुन के। जो बीट होती है जम्मू कश्मीर की ट्रेडिशनल बीट, जब बज रही थी एयरपोर्ट में, तो वो खुद थिरकते हुए गई हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन था। सोशल चेंज के बाद अगर हम बात करें तो ओवरऑल ओवरऑल पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी के पर्पस से, सोशल अफेयर्स के पर्पस से बहुत ही पॉजिटिव चेंज पाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और हम सब आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे चेंजेस होते रहें। और अभी जो रिसेंटली जो एक बिल 6 दिसंबर को अमित शाह जी ने लाए हैं, इसके तहत वहाँ पे और भी सीट्स बढ़ाई गई हैं विधानसभा की। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जल्द से जल्द वहाँ पे इलेक्शन कराया जाए, तो एक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, तो और ज़्यादा उस स्टेट को बल मिलेगा कि भाई आगे बढ़ने में और मदद मिलेगी। तो हम यहाँ करेंगे वीडियो का एंड दोस्तों। आपने बहुत अच्छे से देखा। डेली अपडेट, सोशल मीडिया की अपडेट, करंट अफेयर के छोटे मोटे डिस्कशन के लिए, पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।